हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज के इस वीडियो में कक्षा 10th के लिए फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक पदेन उत्तरत और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी थी। इस वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पूर्ण वाक्य उत्तरत वाले प्रश्न है, वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। यानी ध्यान से देखिए, कवि मीन्स कवि, किमर्थम मीन्स किस लिए, कवि मीन्स कवि, किमर्थम मीन्स किस लिए, प्रकृति है मीन्स प्रकृति की, शरणम मीन्स शरण, इच्छति मीन्स चाहता है। कवि प्रकृति की शरण किस लिए चाहता है, यानी किस कारण से प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। प्रश्न यह है। अब इसका देखिए उत्तर, देखिए क्या लिखेंगे। क्योंकि महानगरों में प्रदूषण बहुत अधिक फैल गया है, उस प्रदूषण से कवि परेशान हो चुका है, इसलिए कवि उस प्रदूषण भरे जीवन से दूर जाकर के किसी शांत स्थान पर शुद्ध प्रकृति की या शुद्ध पर्यावरण की गोद में उनकी शरण में जाना चाहता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कवि ही आंसर लिखेंगे इसका। कवि ही महानगरस्य कवि मीन्स कवि, महानगरस्य यानी महानगर के, दुर्वहम मीन्स मुश्किल, जीवनम मीन्स जीवन को, दृष्टवा देख करके, ध्यान से देखिए, कवि महानगरस्य दुर्वहम जीवनम दृष्टवा मीन्स कवि महानगर के मुश्किल जीवन को देख करके, क्या है, तस्मात् भीतः और उससे डर करके, तस्मात् भीतः उससे भयभीत होकर के, शुद्ध पर्यावरणाय यानी शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृतेः शरणम इच्छति। फिर क्वेश्चन में से ऐसे कैसे लिख देंगे, प्रकृतेः शरणम इच्छति। देखिए ध्यान से, कवि मीन्स कवि, महानगरस्य मीन्स महानगर के, दुर्वहम जीवनम दृष्ट्वा मुश्किल जीवन को देख करके, कवि महानगर के मुश्किल जीवन को, कठिन जीवन को देख करके, तस्मात् भीतः उससे भयभीत होकर के, शुद्ध पर्यावरणाय मीन्स शुद्ध पर्यावरण के लिए, प्रकृतेः शरणम इच्छति प्रकृति की शरण चाहता है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। यानी ख वाला है, कस्मात् कारणात् किस कारण से, महानगरेषु मीन्स महानगरों में, संचरणम, देखिए संचरणम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संचरणम मीन्स संचरण या संसरणम, इसकी जगह हम संसरणम भी लिख सकते हैं। संसरणम मीन्स भी कठिन चलना, और संचरणम मीन्स भी क्या होता है, चलना। संसरणम कठिनम वर्तते किस कारण से महानगरों में चलना मुश्किल हो गया है। तो देखिए आंसर क्या होगा, अहर्निशम लौह चक्रस्य संचरणम। अहर्निशम मीन्स दिन रात, अहर्निशम मीन्स दिन रात, लोह चक्रस्य
लोह चक्रस्य। अहर्निशम यानी दिन रात, लोह चक्रस्य मीन्स लोहे के पहिए के, संचरणात्, संचरणात् मीन्स घूमते रहने के कारण से, दिन रात लोहे के पहिए के घूमने के कारण से, और यानानाम बाहुल्यात्, यानानाम, यानानाम यानी गाड़ियों की, बाहुल्यात् मीन्स बहुलता के कारण से, बाहुल्यात् मीन्स अधिकता के कारण से, बाहुल्यात् मीन्स अधिकता के कारण से, महानगरेषु च, महानगरेषु मीन्स महानगरों में, संचरणम या संसरणम, कठिनम वर्तते, कठिनम वर्तते। ओके, वापस से देखिए, अहर्निशम यानी दिन रात, लोह चक्रस्य मीन्स लोहे के पहिए के, संचरणात् मीन्स घूमने के कारण से, और यानानाम बाहुल्यात् च और वाहनों की अधिकता के कारण से। ये च लोह चक्र से संचरणात् और यानानाम बाहुल्यात् के बाद में लगा है, यानी लोहे के पहियों के घूमने के कारण से और वाहनों की अधिकता के कारण से महानगरों में घूमना, महानगरों में चलना मुश्किल हो गया है। संचरणम कठिनम वर्तते। ओके, ये हो गया ख वाला आंसर। नाउ सी ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं, दो स्टूडेंट्स हु हैज नॉट बुक, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख रही हूँ ताकि उनको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही समझने में आसान रहे। ओके, अस्माकं पर्यावरणे, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, किम किम दूषितम अस्ति, क्या क्या दूषित है, हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, अस्माकं पर्यावरणे मीन्स हमारे पर्यावरण में, अस्माकं पर्यावरणे, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे कैसे लिख देंगे, हमारे पर्यावरण में, ये भी आ जाएगा और पर्यावरण भी आ जाएगा। अस्माकं पर्यावरणे मीन्स हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम, वायुमंडलम यानी वायुमंडल, वायुमंडलम, और जलम मीन्स पानी, भक्ष्यम मीन्स खाने योग्य पदार्थ, भक्ष्यम मीन्स खाने योग्य पदार्थ, धरातलम च, धरातलम च दूषितम अस्ति, धरातलम च दूषितम अस्ति। ये ध्यान रहे, हम पूरा आंसर लिखेंगे, अस्माकं पर्यावरणे हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, पानी, खाने योग्य पदार्थ और धरातल, पृथ्वी तल सब कुछ दूषित हो गया है। ओके, ये हो गया हमारा ग वाला आंसर। नाउ नेक्स्ट है घ। क्वेश्चन है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि मीन्स कवि, कुत्र कहाँ संचरणम कर्तुम इच्छति, कहाँ संचरण करना चाहता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आंसर, कवि एकांते स्थाने, कवि एकांत स्थान पर, कवि मीन्स कवि ग्रामांते, ग्रामांते मीन्स गांव के बाहर, कवि गांव के बाहर, ग्रामांते एकांते कांतारे, एकांते मीन्स एकांत स्थान पर,
कांतारे वन में, कांतारे मीन्स वन में संचरणम कर्तुम इच्छति। पूरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसे कैसे लिख देंगे, संचरणम कर्तुम इच्छति। ये हो गया हमारा घ वाला आंसर। देखिए, कवि ही ग्रामांते एकांते कांतारे, कवि गांव से बाहर एकांत वन में घूमना चाहता है। कवि ही ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ जीवनाय कीदृशम वातावरणम भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे, कीदृशे वातावरणे, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, भ्रमणीयम। देखिए, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए, कीदृशे वातावरणे, कैसे वातावरण में, भ्रमणीयम मीन्स घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। आंसर देखिए, स्वस्थ जीवनाय, ये हम ऐसे कैसे लिख देंगे नीचे, स्वस्थ जीवनाय मीन्स स्वस्थ जीवन के लिए। आंसर क्या होगा, सूची पर्यावरणे या सूची वातावरणे, सूची वातावरणे या सूची पर्यावरणे भ्रमणीयम। ये फिर ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हो गया हमारा इसका आंसर, स्वस्थ जीवनाय सूची वातावरणे या सूची पर्यावरणे भ्रमणीयम, घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। देखिए, अंतिमे पद्यांशे यानी अंतिम पद्यांश में कवेः यानी कवि की का कामना अस्ति, का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, क्या इच्छा है। देखिए, आंसर क्या होगा, अंतिमे पद्यांशे, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, अंतिमे पद्यांशे यानी अंतिम पद्यांश में कवेः कामना अस्ति, अंतिमे पद्यांशे कवेः, फिर का को नहीं लिखेंगे, कामना लिखेंगे, कामना अस्ति यत्, अंतिम पद्यांश में कवि की यह कामना है कि निसर्गे पाषाणी सभ्यता, निसर्गे पाषाणी सभ्यता, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, समाविष्टा न स्यात्। क्या कहती है, अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है कि प्रकृति में पाषाण युग की सभ्यता का समावेश न हो। निसर्गे यानी प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता मीन्स पाषाणकालीन सभ्यता का समाविष्टा यानी समावेश न स्यात् नहीं होना चाहिए। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ओके, इसके बाद में मैं अब आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी बता देती हूँ। श्लोक नंबर 1 से लास्ट तक की एक बार व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। श्लोक नंबर 1 देखिए, श्लोक है, दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूची पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनै यमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। देखिए, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा हमारा दुर्वहमत्र,
दुर्वहम मत्र। हालांकि यहाँ पर संधि नहीं है, केवल संयोग है। दुर्वहम प्लस अत्र। दुर्वहम मीन्स कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। ओके, सेकंड है प्रकृतिरेव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति ही प्लस एव। प्रकृति ही प्लस एव, इन दोनों के बीच में रुत्व संधि होगी, क्योंकि विसर्ग को क्या हुआ है? र, तो संधि कौन सी हो जाएगी? रुत्व संधि। विसर्ग संधि का पार्ट है रुत्व संधि। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। चलद अनिशम। थर्ड है चलद निशम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चलत, चलत प्लस अनिशम। चलत प्लस अनिशम। चलत मीन्स चलती रहती है, अनिशम मीन्स दिन रात। इन दोनों के बीच में देखिए तो को क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो संधि यानी पहले को तीसरा होते ही संधि कौन सी हो जाएगी? जसत्व संधि। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। इसी का फोर्थ देखिए, ये पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम शब्द हर एक श्लोक में आएगा, इसलिए इसका संधि विच्छेद हम किसी भी श्लोक की अगर व्याख्या लिखते हैं तो उसमें इजीली लिख सकते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरणम। परि प्लस आवरणम, और यहाँ दोनों के बीच में है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। ओके, यस, नाउ सी श्यान्नैव। श्यान्नैव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, स्यात् प्लस न प्लस एव। देखिए स्यात् प्लस न, इन दोनों के बीच में हमारी संधि होगी अनुनासिक। जैसे पहले को पांचवा होता है तो संधि कौन सी हो जाती है? अनुनासिक। और न प्लस एव के बीच में संधि होगी वृद्धि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। ओके, नाउ दुर्दांतई दसनई, यहां पर भी संधि हो रही है। दुर्दांतई, दुर्दांतई प्लस दसनई प्लस अमुना, और यहाँ दोनों ही जगह रुत्व संधि है। कौन सी संधि है? रुत्व संधि। ओके, ये हो गई फर्स्ट श्लोक की। अब देखिए सेकंड श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी। सेकंड श्लोक का फर्स्ट देखिए, याना नाम। यान शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यान शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ओके, यस, याना नाम हो गया। वाष्पयान माला कठिनम संसरणम। सम प्लस शरणम, संसरणम। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? सम प्लस शरणम। बस केवल म को अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार संधि लिख सकते हैं हम। मुंचती, सम उपसर्ग ही है यहाँ पर, केवल सम उपसर्ग के रूप में है। ओके, मुंचती को मुन प्लस चती, मुंचती। ओके, यस। और पर्यावरण वाला फोर्थ क्या ले लेंगे? इसमें पर्यावरण वाला ले लेंगे। पर्यावरण वाला ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? परि प्लस आवरणम। नाउ थर्ड श्लोक। तीसरे श्लोक का देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। ये क्या होगा? निर्मलम। निर्मलम शब्द है, यहाँ क्या हो जाएगा? निह प्लस मलम। निह प्लस मलम, इन दोनों के बीच में रुत्व संधि होगी।
कौन सी संधि हो जाएगी? ऋत्व संधि। नेक्स्ट है करणीयम। क्या है? करणीयम। करणीयम में क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय। नेक्स्ट है बहिरंतर जगति। बहिरंतर जगति, जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बहि प्लस अंतः प्लस जगति। और इन दोनों के बीच में ही, बहि प्लस अंतः के बीच में भी और अंतः प्लस जगति के बीच में भी ऋत्व संधि ही होगी। ऋत्व विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का भेद है ऋत्व संधि। ओके। नेक्स्ट है समलम। क्या है नेक्स्ट? समलम। इसका विलोम शब्द होगा निर्मलम। देखिए 4 हो गई। और उसके बाद पर्यावरणम वाला शब्द हम सभी में ले सकते हैं, परि प्लस आवरणम यण संधि। ओके। यस। नाउ सी फोर्थ का देखिए माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात। माम प्लस अस्मात्, तो म अ में मिल जाएगा तो ये म पूरा हो जाएगा। ओके। और अस्मात् प्लस नगरात, ये देखिए हमने अभी अभी संधि पढ़ी थी, त के बाद में न, यानी पहले के बाद में जब पांचवा आ जाता है तो उस पहले के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। यानी त वर्ग का पहला है तो त वर्ग का पांचवा क्या हो जाएगा? न। तो क्या बन जाएगा? अस्मान नगरात। और जब पहले के स्थान पर पांचवा हो जाएगा तो यहाँ इन दोनों के बीच में संधि हो जाएगी अनुनासिक। कौन सी संधि? अनुनासिक संधि। ओके। कौन सी संधि होगी? अनुनासिक। नेक्स्ट देखिए ग्रामांते। नेक्स्ट क्या है? ग्रामांते। इसका संधि विच्छेद होगा ग्राम प्लस अंते और दोनों के बीच में संधि होगी दीर्घ। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ओके। नेक्स्ट देखिए स्यात्। नेक्स्ट क्या होगा? स्यात्। ये अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु। विधिलिंग लकार, अस धातु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ओके। नेक्स्ट देखिए सम प्लस चरणम। सम प्लस चरणम। देखिए यहाँ पर प्लस से पहले क्या हो? म हो। प्लस से पहले म हो और उसके बाद में यदि पहला व्यंजन हो तो इस पहले व्यंजन का ही पांचवा व्यंजन हो जाता है और उसको कहते हैं पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि। अब ये पर वाले का सवर्ण हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? संचरणम। क्या बनेगा? संचरणम। ओके। ये हो गई व्याकरणात्मक टिप्पणी श्लोक नंबर 4, यानी 4th पद्यांश की आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। अब देखिए 5th की व्याकरणात्मक टिप्पणी। 5th देखिए 5th में पहले हो गया हरित तरुणाम। क्या हो गया? हरित तरुणाम। यहाँ पर समास होगा हरित प्लस तरुणाम में। देखिए क्या होगा? हरितः च ये तर्वः, इसका समास विग्रह हो जाएगा हरितः च ये तर्वः, मीन्स हरे है जो पेड़। इनके बीच में कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इस प्रकार से हरित तरुणाम लिख करके इसका समास विग्रह करेंगे और उसके बाद समास का नाम लिख देंगे। ओके। हरितः च ये तर्वः, हरे है जो पेड़। जहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ओके। नेक्स्ट है ललित लतानाम। ललिताः च याः लताः, याः लताः। ललिता का मतलब सुंदर है। सुंदर है जो लता, यानी सुंदर होना लता की क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो यहाँ पर भी कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ओके। नेक्स्ट है रमणीया और वरणीया। इन दोनों में ही अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय है? अन्यर प्रत्यय। ओके। नेक्स्ट है कुसुमावली। कुसुम प्लस अवली, कुसुम प्लस अवली। कुसुम मीन्स फूल और अवली मीन्स
पंक्ति, फूलों की पंक्ति, कुसुम प्लस अवली, या अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आ, और इन दोनों के बीच में संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी दोनों के बीच में? दीर्घ संधि। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम मीन्स सुख संदेश धारण कर रखा है जिसने, धृत सुख संदेशम। देखिए यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? धृतः सुख संदेश येन, धृतः सुख संदेश येन, यानी धृतः मीन्स धारण कर रखा है, सुख संदेश यानी सुख का संदेश, यानी जिसके द्वारा सुख संदेश धारण किया गया है वह। तो यहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ओके, नेक्स्ट है कुर्यात प्लस जीवितम, कुर्यात प्लस जीवित। देखिए यहाँ पर कुर्यात प्लस जीवितम में यहाँ पर दो संधि हो रही है। सबसे पहले कुर्यात त को क्या हो जाएगा? कुर्यात त को च हो जाएगा। पहले कुर्याच प्लस जीवितम होगा, यानी सुत्त संधि वाला रूल लागू होगा। उसके बाद में च को ज हो जाएगा, च को क्या हो जाएगा? ज, यानी पहले चुत्त संधि का नियम लगेगा और उसके बाद जसत्व संधि का नियम लगेगा और उससे बनेगा कुर्यात जीवितम। क्या बनेगा? कुर्यात जीवितम। कुर्या च को ज हलंत जीवितम। इस प्रकार से यहाँ पर सुत्त संधि और जसत्व संधि दोनों के नियम लगेंगे। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुर्यात शब्द ही लिखा है। कुर्यात शब्द को देखिए हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर क्री धातु है। कौन सी धातु है? कौन सी धातु? क्री धातु विधिलिंग लकार, क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है दुखम। दुखम का अपोजिट यानी इसका विलोम शब्द है सुखम। दुखम का विलोम शब्द क्या है? सुखम। ओके, नाउ सी श्लोक नंबर 7th का देखिए प्रस्तर। प्रस्तर शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? पाषाण। प्रस्तर का पर्याय शब्द होगा, क्या होगा? पर्याय शब्द होगा पाषाण। श्यान्न ये लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स्यात प्लस न, यानी पहले के बाद पांचवा है तो इसी का पांचवा होगा तो संधि हो जाएगी यहाँ पर अनुनासिक। व्यंजन संधि का भेद है ये अनुनासिक संधि। ओके, समाविष्टा यहाँ पर सम उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। सम प्लस आविष्टा, केवल उपसर्ग के बारे में बताना है। नेक्स्ट है भवन्तु। क्या है? भवन्तु। भवन्तु में भू धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ओके, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है जीवनम का मरणम। ये भी मैंने यहाँ पर इसका विलोम शब्द बताया है। जीवनम का विलोम शब्द होगा मरणम। ओके, नेक्स्ट है लता तरु गुल्मः। लता तरु गुल्मः। देखिए इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लता च, तरु च और गुल्मः च। और इस प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इस प्रकार से ये सातों पद्यांश या सातों श्लोकों की व्याकरणात्मक टिप्पणी हमारी कंप्लीट हो जाती है। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।